दादी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैंने मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल था तो मैंने ये सोलर सिस्टम बनाया है। तो इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन होता है और बाकी के 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो आज मैं आपको सन और 8 प्लैनेट्स के बारे में अबाउट 5 लाइन्स बताऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बहुत काम की जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए ये जानकारी मैं देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सन है। ये सन और ये सन है, ये धरती का सबसे निकटतम तारा होता है। और ये देखिए, सन हर प्लैनेट को सन के पास है मरकरी। तो इसका मतलब है कि सन की ज्यादातर गर्मी मरकरी में जाती होगी। तो गाइस, इसी तरह से जब सन भी हमारी धरती को रहने के लिए गर्मी और लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये सन है, ये ऑरेंज और येलो कलर का भी होता है। ये सन के सबसे पास प्लैनेट कौन सा होता है? मरकरी। पर जो सन है वो मरकरी क्यों नहीं रहने लायक है? सन तो उसके पास भी है। मरकरी इसलिए नहीं रहने लायक है क्योंकि मरकरी में ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है और मरकरी बहुत गर्म भी होता है। तो गाइस, ये था सन के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मरकरी के बारे में। तो मरकरी के बारे में आपको बताता हूँ। मरकरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मरकरी ब्राउन कलर का होता है और ये सूरज के सबसे निकटतम प्लैनेट है। पर मरकरी सूरज के एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है? आप लोगों को पता है? चलिए, नहीं पता हो, मैं बताता हूँ। मरकरी सूरज का एक चक्कर लगाने में ले लेता है 88 डेज। हमारी अर्थ से काफी कम दिन लेता है। तो मरकरी एक गैस से भरा प्लैनेट है। मरकरी के अंदर हर जगह गैस ही गैस है। पर मरकरी के अंदर लिक्विड गैसेस बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ सॉलिड गैसेस होती है। ये था मरकरी के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ वीनस के बारे में। वीनस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो सूरज की गर्मी वीनस तक आती है, वो सूरज की गर्मी वीनस से वापस नहीं जाती। अब वो क्यों नहीं जाती? सूरज की गर्मी अगर वीनस तक आती है तो जाती कहाँ है? इधर भी नहीं जाती। वीनस के अंदर जो गर्मी लगती है वो जाती कहाँ? वीनस के अंदर जो गर्मी लगती है वो वीनस के अंदर ही समा जाती है। वीनस बहुत ही गर्म प्लैनेट होता है। मरकरी के बाद सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस। ये वीनस, पर ये जो वीनस है वो सूरज की रोशनी उसके अंदर आ जाती है। देखिए, ये वीनस अपना, और ये उसका वो ऑर्बिट से सूरज की गर्मी आई और ये वीनस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पर ये वापस सूरज की तरफ नहीं जाएगी, अंदर ही रह जाएगी। इसीलिए वीनस बहुत गर्म होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी अर्थ इन दोनों से बहुत कम गर्म होती है और इस जगह रहने लायक इसलिए है क्योंकि अर्थ में ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पानी है और घर भी है। अर्थ अब अर्थ का एक सामान्य नाम है ब्लू प्लैनेट, अर्थ का नाम। और अर्थ का एक सैटेलाइट भी होता है, उसका नाम मैंने आपको उस वीडियो में, किसी वीडियो में तो बताया ही होगा। अर्थ के सैटेलाइट का नाम है मून, जो अर्थ का एक सैटेलाइट है। और जो मून है, पहले अर्थ और बड़ी थी। अर्थ के कुछ हिस्से टूटकर उसके ऑर्बिट में घूमने लगे और जब से वह हिस्से घूमने लगे हैं तब से हम लोग उसे मून कहते हैं। और वो उन हिस्सों के टूटने के बाद अर्थ अपनी काफी छोटी हो गई है, वरना अर्थ और बड़ी होती। तो अर्थ पे जीना पॉसिबल है।
हम आप और जितने इस वीडियो को लोग देख रहे हैं वो सब अर्थ पे ही रहते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को मार्स के बारे में बताता हूँ। मार्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मार्स को सबसे पहले रेड प्लैनेट माना जाता है। मार्स को सोलर सिस्टम का रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये मार्स अंदर से गैसीला, एकदम सॉलिड गैसेस और लिक्विड गैसेस में दोनों गैसेस होती है। और मार्स पे बिल्कुल सरफेस नहीं होती, जैसे हम लोग सरफेस पे खड़े हैं। मार्स पे वो सरफेस नहीं होती और मार्स पे ऑक्सीजन भी नहीं होती। पर मार्स के दो सैटेलाइट होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये दोनों मार्स के मून हैं। और मार्स का जो मून है वो जुपिटर से टूट के बना है। जुपिटर से ऐसे वो टूटा, ऐसे वो जुपिटर के ऑर्बिट में रुका ही नहीं, ऐसे उड़ता गया मार्स के ऑर्बिट में। और तभी से मार्स के पास दो मून हो गए, वरना मार्स के पास एक ही मून था। और मार्स पे ग्रेविटी भी नहीं होती, और अब मार्स के दोनों मूनों पे भी ग्रेविटी नहीं होती। इसका मतलब है कि अर्थ के मून पे भी ग्रेविटी नहीं होती। तो ये था मार्स के बारे में। अब मैं आपको जुपिटर के बारे में बताता हूँ। तो जुपिटर के बारे में, जुपिटर सबसे पहले तो ब्राउन, पीला और नारंगी कलर का होता है। पर जुपिटर का अंदर का सरफेस कैसा होगा, चलिए मैं बताता हूँ। जुपिटर अंदर का सरफेस होगा एकदम गैसेस से भरा। यहाँ गैस, वहाँ गैस, यहाँ देखो, हर जगह सॉलिड लिक्विड गैस ही दिखती है। वहाँ पे भी सरफेस बिल्कुल नहीं है, ग्रेविटी भी नहीं है, एनवायरमेंट भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। और जुपिटर अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून में से सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर के अंदर अपनी 76 लाख धरती समा सकती है जुपिटर के अंदर। और सूरज के अंदर 2 लाख जुपिटर समा सकते हैं। और ये जुपिटर है, ये सबसे बड़ा है। इसके अंदर 2 सैटर्न, मतलब कि 2 सैटर्न समा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा सैटर्न के बारे में, फिर मैं आगे की वीडियो में आपको और भी प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, इस सैटर्न अपने ये जो सोलर सिस्टम है उसका सेकंड बिगर प्लैनेट है। सेकंड, जुपिटर के बाद सबसे बड़ा क्या है, सैटर्न। पर सैटर्न के ऑर्बिट नहीं होती, सैटर्न के पास कोई ऑर्बिट नहीं होती। सैटर्न के पास ऑर्बिट की जगह पर रिंग होती है। रिंग के अंदर सैटर्न के 126 तारे हैं और जुपिटर के सिर्फ 90 तारे हैं। बताइए, जुपिटर से छोटा होकर सैटर्न 126 तारे लेके घूमता है। और सैटर्न हल्का धुंधला पीला, नारंगी और भूरी कलर का होता है। और इसके अंदर भी गैसेस ही गैसेस है। पर वो बात अलग है कि इसके अंदर सिर्फ लिक्विड गैसेस है, सॉलिड गैसेस नहीं है। और सैटर्न अपना सूरज से 6th प्लैनेट है। सूरज से 1st मरकरी, 2nd वीनस, 3rd अर्थ, 4th मार्स, 5th जुपिटर और 6th सैटर्न। और सैटर्न के इस साइड 5 प्लैनेट है और उस साइड 2 प्लैनेट। और सैटर्न के अंदर हम लोग 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ ना तो सरफेस है, ना तो ग्रेविटी है, ना ही पेड़ है और ना ही ऑक्सीजन। और सैटर्न पे बिल्कुल भी जाने की भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि आप रिंग में जाएंगे और रिंग आपको चकमा देके फिर वापस फेंक देगी। सैटर्न के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। तो अब सैटर्न के बारे में ये था। अब मैं बता देता हूँ यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो कि होता है अपने सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा नीला, सोलर सिस्टम का ब्लू प्लैनेट। अर्थ, नेपट्यून और यूरेनस को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो इस ब्लू प्लैनेट के अंदर क्या है? इस ब्लू प्लैनेट के अंदर पानी है, गैसेस
सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, पानी, सरफेस, इसके अंदर यही सब उपस्थित है। पर इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। इसके अंदर इसीलिए हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि अपनी धरती के अंदर 71% पानी है, पर इसके अंदर 98% पानी है। इसलिए हम लोग वहां पे जाएंगे तो हम लोग बाढ़ में डूब जाएंगे। और इसके 26 मून होते हैं, 26 मून्स। और यूरेनस सूरज से 7वां प्लैनेट है। और यूरेनस अपने सोलर सिस्टम में 4th नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे पहले कि यूरेनस से बड़ा वो प्लैनेट है सैटर्न, जुपिटर और नेपट्यून। यूरेनस से बड़ा है। और यूरेनस अपना स्काई ब्लू कलर का होता है। जैसे धरती पे ये होता है बादल। बादल किस कलर का होता है? ब्लू, स्काई ब्लू। उसी कलर का पूरा नेपट्यून होता है, पानी। ये था नेपट्यून के बारे में। अब ये आखिरी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, अब वो है नेपट्यून। नेपट्यून के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अपने सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है। और सबसे बुरी बात तो ये कि अधिकतर जो एस्टेरॉयड होते हैं वो नेपट्यून पे ही लगते हैं, पर नेपट्यून पे बहुत कम एस्टेरॉयड लगते हैं क्योंकि जो उसका ऑर्बिट है वो एस्टेरॉयड को अपने अंदर ही रोक लेता है, नेपट्यून तक आने ही नहीं देता। नेपट्यून के पास 29 मून्स हैं, 29 मून्स। और नेपट्यून अपने सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है। इसके अंदर सरफेस नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, तो पानी 100% है। 100% इसके अंदर पानी है, पूरा पानी। और इसके अंदर एनवायरमेंट, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हुए हैं। मिट्टी है पर पेड़ पौधे नहीं हुए, और पानी की उपस्थिति तो बहुत है, फिर पेड़ पौधे क्यों नहीं हुए वो तो अभी तक किसी साइंटिस्ट ने पता नहीं लगाया। पर नेपट्यून अपने सोलर सिस्टम का जो सूरज से है वो 8th प्लैनेट है, 8वां प्लैनेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट अपना नेपट्यून है। तो इस नेपट्यून को हम लोग वेरी ब्लू प्लैनेट भी कह सकते हैं। और यहीं पे इस सोलर सिस्टम का पूरा पार्ट खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को एस्टेरॉइड्स के बारे में बताता हूँ। एस्टेरॉइड, तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी रोमांचक साइंस की जानकारियाँ लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और जरूर से बताइएगा कि आगे की जानकारी आपको कौन सी चाहिए। थैंक यू।